ओम श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। स्वामी राम तीर्थ जी का दिव्य ग्रंथ भक्ति योग रहस्य, जिसमें ईश्वर प्रेम नामक अध्याय में बात चल रही थी समर्पण की, विश्वास की, आस्था की, और उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर दृष्टांत के माध्यम से एक साधक की पवित्रता, विश्वास, आस्था कितना महत्वपूर्ण है उसको बतला रहे हैं। अब आगे लेते हैं। ये जाहिद, ये तपस्वी, ये पवित्र आत्मा, तुझे तो खुदा के घर काबा पहुंचना है, मगर तू पहले समुद्री मार्ग से तरी अर्थात जल की राह से क्यों नहीं जाता और पृथ्वी का सूखा मार्ग क्यों नहीं अपनाता है? दिखाने के लिए तू कितना कष्ट उठा सकता है। अरे, सूखा व्रत रखना और दिखावटी दया दिखाना बेकार है, व्यर्थ है। जब तुम्हारी आंखें खुदा के प्रेम में नहीं भीग जाती, उससे आंसू नहीं बहते, तब तक तुम्हारी सूखी या दिखावटी इबादत तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती है। क्या आप चाहते हैं कि आप सड़क मार्ग से सूखी सूखी इबादतें अदा करें, खुदा का ऊपरी और दिखावटी नाम स्मरण करके, या किताबी ज्ञान और सिद्धांतों की सूखी व्यवस्था करके खुदा का घर पहुंच जाएं और अपने हृदय से भाव विभोर होकर आपको आंसू बहाने का भी कष्ट न करना पड़े? यह संभव नहीं है, बिल्कुल असंभव है। मनुष्य पहले समुद्री मार्ग से काबा पहुंच सकता है, उसे प्रेम विहल होना पड़ेगा, प्रेम से पागल होना होगा, तभी वह ईश्वर के यहाँ पहुंच सकता है। हो सकता है कि राम इस समय अपने मुख्य विषय से भटक गया हो, लेकिन इसमें अचंभा होने की बात नहीं, विषय ही खुदा की इबादत का है। एक फारसी शायर ने कहा है, चुनी ताकत कुजा दारम की पैमाम रा निगेहद राम, बिया एशाकी ओ विष्णक बयक पैमाना पैमामरा। अर्थात अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपना वायदा पूरा कर सकूं, यानी मस्ती की शराब मिलने वाला ईश्वर आ गया है और उसने दिव्य प्रेम के रस से परिपूर्ण शराब का प्याला मुझे देकर मेरा वचन भंग किया है। ये दोनों दृष्टांत उन घटनाओं से संबंधित थे जिसमें मोटा पर्दा हटाने की बात कही गई है। अब राम एक दूसरा दृष्टांत देता है जिसमें द्वैत का पर्दा पहले से ही पतला था, अंततः हट गया। पंजाब में नानक देव बड़े संत हो गए हैं। उन्हें लोग गुरु मानते थे। महान संतों की भांति वे उच्च कोटि के महात्मा थे। एक बार वे एक भंडार गृह में नौकर थे।
वहाँ कुछ ठग साधु संत का वेश धारण करके उनके पास पहुँचे। उन्होंने नानक देव से अन्न मांगा और वे प्यालियाँ भर भर कर देने लगे। वे मौखिक रूप से ऊपरी भाव से इन प्यालों की गिनती कर रहे थे, परंतु उनके हृदय में कुछ दूसरा ही भाव बसा था। वे भगवत भजन में मस्त थे। एक उर्दू शायर ने कहा है, इश्क के मकतब में मेरी आज बिस्मिल्लाह है, मुंह से कहता हूँ अलिफ, दिल से निकलती आह है। अर्थात मैंने आज प्रेम की पाठशाला में प्रवेश लिया है। यद्यपि मैं ऊपरी तौर से अपनी जिह्वा के अक्षरों का उच्चारण करता हूँ, मेरा हृदय तो ईश्वर प्रेम से प्रज्वलित हो रहा है, जल रहा है। नानक देव उस समय आध्यात्मिकता के विचार से परिपूर्ण थे। वे भक्ति भाव में डूबे थे। यह दूसरी बात है कि उस समय लौकिक कार्य भी कर रहे थे, पर मन तो भक्ति में था। प्रत्यक्ष रूप से वे अन्न देने के लिए प्यालियों की संख्या गिन रहे थे, परंतु उनकी इस गिनती का उनके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं था। जब वो 1, 2, 3, 4 की गिनती गिनते हुए वे 13 की संख्या पर पहुँचे, वे सब कुछ भूल चुके थे। उनकी कोई सुधि बुद्धि नहीं रही। 13 का अर्थ उनके लिए था 13। फिर क्या था? 13 13 करते हुए वे ईश्वर की भक्ति भाव में इतने तल्लीन हुए कि उन्हें कुछ भी ज्ञात नहीं। बस 13 13 ही 13, मैं तेरा हूँ भगवन, मैं तेरा हूँ, मैं तेरा ही हूँ, यही विचार था जिसमें वे पूरी तरह खो गए। फिर 13 13 13 कहते हुए वे अनाज की प्यालियों पर प्याली उड़ेलते गए। सब तेरा है, मैं तेरा हूँ, मैं सिर्फ तेरा हूँ, वही व्याप्त है उसके दिल दिमाग पर। 13 13 कहते हुए नानक देव बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। निसंदेह उनकी जिह्वा बंद हो गई थी। वे मुंह से 13 13 नहीं कह पा रहे थे, लेकिन ऐसा मालूम होता था उनका रोम रोम 13 13 ही उच्चारित हो रहा है। मैं तेरा, मैं तेरा, तेरा ही उनके पूरे शरीर से ध्वनित हो रहा था। परिणाम यह हुआ कि ईश्वर ने उन साधु रूपी ठगों का हृदय ही परिवर्तित कर दिया। ये साधु बने ठग तो स्वयं चोर थे, पर देखिए इन चोरों के दिलों में ईश्वर ने ही चुरा लिया। इन चोरों के दिलों को ईश्वर ने ही चुरा लिया। चित चोर तो ठहरे भगवान कृष्ण, वे तो चोरों के चोर, उनके भी गुरु। फिर क्या था? ये चोर इतने प्रभावित हुए कि नानक देव को देखकर 13 13 13 चिल्लाने लगे। फिर तो बिल्कुल बदल ही गए। इन चोरों के दृष्टांत में द्वैत का पर्दा तो उठ गया, परंतु आत्मविस्मृति में अल्प समय के लिए खो जाने के कारण यह त्वम एव अहम का, अर्थात मैं तेरा हूँ का ज्वलंतमान उदाहरण है। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।